आप किसी काम को बड़े उत्साह, उमंग के साथ शुरू करते हैं, लेकिन थोड़े ही दिन में आपको वो उत्साह और उमंग गायब हो जाता है। शुरुआत तो पूरा एनर्जेटिक होकर के करते हैं, लगता है कि पूरा बॉडी एकदम एनर्जी से भरपूर है, लेकिन थोड़े ही दिनों में वो एनर्जी गायब हो जाता है। चाहे पढ़ाई करना हो या कोई काम करना हो या कोई स्टार्टअप करना हो, शुरुआत तो बड़े जोश के साथ, जुनून में आकर के करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो जुनून कहाँ चला जाता है, कहाँ खत्म हो जाता है। जितना शुरुआत हम लोग मन से करते हैं, उतना मन से आगे कंटिन्यू रख पाते हैं। चाहे वो कोई भी काम हो, क्यों नहीं कर पाते हैं हम लोग कंटिन्यू? जब इतना एनर्जेटिक होकर के, इतना मोटिवेट होकर के उस काम को शुरू करते हैं, तो फिर उस काम को कंटिन्यू क्यों नहीं रख पाते हैं? क्यों बीच में ही हार करके छोड़ देते हैं? कहाँ जाता है उस वक्त ये मोटिवेशन? कहाँ जाता है उस वक्त ये आपका बॉडी का एनर्जी, जिसके साथ आप शुरुआत करते हैं? क्या आप इसीलिए शुरुआत किए थे कि बीच में डिसकंटिन्यू कर देंगे? ध्यान रखिएगा कि इंटेलिजेंट और एक्सपर्ट ना विनर नहीं होता है। स्लो एंड स्टडी बट कंटिन्यू विंस द रेस। धीरे ही चलिए, लेकिन कंटिन्यू चलिए, तभी आप रेस में जीतेंगे। तो आप जो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, जितना एनर्जी के साथ शुरू करते हैं वही एनर्जी लगातार बरकरार नहीं रहता है, या जिस काम को आप पूरे मन से शुरू करते हैं उस काम में थोड़े ही दिनों में मन नहीं लगने लगता है, डिसकंटिन्यू कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो इन सब सवालों का जवाब गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में है। 47वां श्लोक है आपका, कर्मण्येवाधिकारेस्तु मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात आप ना जो काम करते हैं वो रिजल्ट के लालच में करते हैं, जबकि सच तो यह है कि आपके बस में सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। कर्म आपके वश में है, फल आपके वश में नहीं है। यानी कि काम आपके वश में है, उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो आपके बस में नहीं है। लेकिन आप जो है काम शुरू करने से पहले ही बड़े बड़े रिजल्ट का उम्मीद कर लेते हैं। आपका एक्सपेक्टेशन तो पूरा हाई होता है, एफर्ट काम में होता नहीं है ज्यादा, और एक्सपेक्टेशन तो पूरा एकदम हाई रहता है। शुरुआती में आप अपना एक्सपेक्टेशन हाई कर लेते हैं, यही तो आप गलती करते हैं। आपको लगता है कि आप उस काम में 100% दे रहे हैं, लेकिन उस काम के हिसाब से ये 100% है या नहीं है, ये आप नहीं तय कर सकते। वो काम तय करेगा कि आप जो दिए थे वो 100% है या नहीं है। आपको लगता है कि आप अपना बेस्ट दिए, लेकिन क्या सच में उस काम के लिए ये बेस्ट है या नहीं है, ये भी तो देख लीजिए। आपको लगता है ना कि आप पूरा मन से किए, एकदम मन से किए, पूरा एनर्जेटिक होकर के आगे किए, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। तो आपको जो लगता है ना कि पूरा एनर्जेटिक होकर के उस काम को कर रहे हैं, किसी एक्सपर्ट के पास जाइएगा, जो उस काम का एक्सपर्ट होगा, उससे पूछिएगा कि आप जो 100% आपको लग रहा है, क्या वो सच में उस काम के लिए 100% है? वो एक्सपर्ट का जवाब होगा नो। तो फिर आप खुद कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि आप 100% दे रहे थे? बजाय आप ये सोचिए कि आप एक एक स्टेप लेकर के क्या कर रहे हैं, अपने आप को निखार रहे हैं, पहले अपने आप को पहले बेहतर बना रहे हैं। उस फील्ड का धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उस फील्ड का आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, तभी ना जाकर के फिर उसमें आपको सफलता मिलने वाला है। तभी ना फिर वो काम जितना उम्मीद किए हो उतना रिजल्ट मिलेगा उस काम में, तब मिलेगा। लेकिन शुरुआत में ही अगर हम आप स्टार्टअप कर रहे हैं और स्टार्टअप करने के साथ कोई बड़ा रिजल्ट रख लेते हैं अपने मन में, तो वो कभी नहीं मिलने वाला है। बड़ा रिजल्ट के लिए बड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, और बड़ा एफर्ट तुरंत नहीं लग जाता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। अभी बोले ना, स्लो एंड स्टडी बट कंटिन्यू विंस द रेस। इंटेलिजेंट और एक्सपर्ट को देख करके नहीं डर जाना है, जो कंटिन्यू रहता है ना वो जीतता है। और यही तो आपको करना है। अगर आप फेल हो रहे हैं ना, तब भी हारना मत, क्योंकि जब फेल होगे तभी तो पास होगे। अगर फेल नहीं हो रहे तो कभी पास भी नहीं होगे। अगर गिरोगे नहीं तो उठना भी नहीं आएगा, और जब तक उठोगे नहीं तब तक चलोगे नहीं, और जब चलोगे नहीं तो ऐसे ही कंपटीशन से बाहर हो जाओगे आप। चाहे जिस भी फील्ड में है आप, कोई काम है, स्टार्टअप है, पढ़ाई को लेकर के कोई गोल सेट किए हुए हैं, तो स्टार्टिंग में तो बड़ा बड़ा गोल सेट कर लेते होंगे, बहुत बड़ा बड़ा गोल, आईएएस बनना, आईपीएस बनना है।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है गोल धीरे 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 चेंज हो जाता है। यही तो गलत कर रहे हैं आप, क्यों चेंज कर देते हैं? 2-4 एफर्ट लगाने के बाद जब फेल हो जाते हैं तो लगता है कि खत्म हो गया है। अरे नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलिए, सक्सेस मिलेगा। फेल होने के बाद ही सफल होंगे, डायरेक्टली कभी नहीं सफल होंगे आप। एक ही बार में थोड़ी आप 30 मार खान बन जाइएगा, पहले फेल होना पड़ता है। तो फेल होने से बिल्कुल मत डरिए, तुरंत रिजल्ट का उम्मीद मत कर लीजिए, कर्म करने पर ध्यान दीजिए, यानी कि काम करने पर फोकस करिए। जितना बेहतर आपका काम होगा ना, रिजल्ट आपको अपने आप मिलते जाएगा। या सिंपल सा एक लॉ चलता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो भी आता है रिफ्लेक्ट होकर के उसका असर दिखाई देता है। जो भी आप काम करेंगे ना, उसमें भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है। रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन उस लायक आपका एफर्ट होना चाहिए। तब शुरुआत में ही रिजल्ट के लालच में आकर के काम को करने नहीं छोड़ देना है, करते रहना है। गीता के इस श्लोक को ध्यान में रखना है कि हमारा अधिकार जो है, यानी आपका जो अधिकार है, वो सिर्फ काम करने पर है। रिजल्ट पर आपका कोई भी अधिकार नहीं है, रिजल्ट आपके बस में नहीं है। आप एफर्ट लगाते हैं, जब एक स्टूडेंट एग्जाम देता है तो पूरा मेहनत करता है, पूरे अच्छे से आंसर राइट करता है, बढ़िया से कॉपी लिखता है, लेकिन रिजल्ट क्या वो तय करता है? क्या वो स्वयं कॉपी चेक करके अपने आप को 100 में 100 मार्क्स दे सकता है क्या? नहीं। तो रिजल्ट ना आपके बस में नहीं है, आपके बस में सिर्फ कर्म है। और कर्म ना अपने मन से पूरे जोर से लगा के करिए, अपने मन का पूरा एनर्जी फोकस्ड हो करके कर्म करने पर ध्यान दीजिए। आप रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट का चिंता मत करिए। और अगर रिजल्ट नहीं भी मिल रहा है ना, तो थोड़े दिन काम को करते रहिए, आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा ना कि आप रिजल्ट को आने के लिए मजबूर कर देंगे। रिजल्ट को आना पड़ेगा आपके पास। यार एक्सपर्ट तो बनो, पहले पहले ही बड़ा बड़ा गोल सेट कर लेते हैं, नहीं होता है 2-4 बार में तो छोड़ करके चले जाते हैं। रिजल्ट के लालच में कभी काम नहीं करना है आपको, लालच ही नहीं करना है रिजल्ट का। आपको बस इतना जानना है कि हमको अपना 100% देना है, वो दे करके रहेंगे, चाहे रिजल्ट आए या नहीं आए। रिजल्ट का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आपको, अपना 100% देना है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा देना है उसमें, कि हर चीज का कुछ ना कुछ फल मिलता ही मिलता है। और जितना एफर्ट हो उतना बड़ा फल मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा फल मिलता है। लेकिन ये तब होता है जब आप कंटिन्यू रहते हैं। आप जैसे सोचते हैं ना वैसे बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसा आप निश्चय कर लेते हैं वैसा रियल का दुनिया नहीं होता है। अंतर है, ये दिमाग के अंदर का दुनिया और बाहर की दुनिया में ना अंतर है। आप माइंड में जैसा इमेजिन करके पूरा सोच करके रखे ना, वैसे नहीं होने वाला है। आपके हिसाब से चीजें नहीं होता है। चीजों को जैसे होना चाहिए वो अपने सीक्वेंस में होता है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला है दुनिया। तो आप जैसे सोच लिए हैं ना, वैसे रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला है। या तो रिजल्ट उससे बेहतर मिलेगा या तो रिजल्ट उससे नीचे मिलेगा। आपके अनुसार नहीं होता है, आपको उसके अनुसार बनना पड़ेगा, आपको उसके अनुसार करना पड़ेगा। आपके अनुसार रिजल्ट नहीं आने वाला है और आप रिजल्ट तय भी नहीं कर सकते। रिजल्ट जिनको तय करना है उस पर छोड़ दीजिए, आपका बस सिर्फ काम पर फोकस करना है, कर्म करने पर आपको ध्यान देना है। जितना अच्छा काम करिएगा उतना बेहतर रिजल्ट होगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम करता है, अभी बताएं आपको, वो डेफिनेटली काम करता है। लेकिन आप जैसे सोचते हैं वैसे नहीं काम करता है। या तो वो बेहतर काम करेगा या तो फिर आपकी उम्मीद के नीचे काम करेगा। और जब भी आप शुरुआत करते हो ना, तो कभी भी बड़ा बड़ा रिजल्ट, बड़ा बड़ा फल के चक्कर में काम मत करना, नहीं तो कभी कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। कंपैरिजन मत करना, शुरू से ही सेटिस्फेक्शन के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, वरना जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाइएगा। अगर टॉप लेवल का गोल तय करते हैं ना, तो टॉप लेवल का एफर्ट लगाने के लिए भी तैयार रहिए और तब तक एफर्ट लगाते रहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। 1 2 3 4 बार में हार करके नहीं छोड़ देना है। सफलता इतना आसानी से नहीं मिल जाता,
आपको लगता है कि आप धुरंधर हैं, एक्सपर्ट हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल रियल में नहीं है। अगर आप सच में एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, तो उस दिन रिजल्ट आपके पास खुद से दौड़ करके आएगा। तो रिजल्ट को आने पर मजबूर कर दीजिए। इस श्लोक को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट को आने पर मजबूर कर दीजिए। आप कर्म करने पर फोकस करिए, फिर देखिए आप जो सोचते हैं वो कैसे नहीं होता है। और कंटिन्यू रहिए, बीच में छोड़ना नहीं, आपको कंटिन्यू रहिए। फिर देखिए कि उस काम में आप सफल होते हैं कि नहीं होते हैं। 100% सफल होंगे।